मुझे लगा था 20 साल हो गए यहाँ जी आते हुए। जी तो मिस्टर सेठी थे, जोगिंदर जी सेठी, जी वो बहुत प्यार देते थे हमें, बच्चों की तरह प्यार देते थे। ऑडियंस में कभी फर्क नहीं होता, यहाँ की ऑडियंस भी वही प्यार देती है, लेकिन ये है कि ये अब थोड़ा दूर हो गया है जी फेस्टिवल, जिसकी वजह से लोकल लोग कम आते हैं, शहर से दूर हो गया, शहर से बिल्कुल दूर हो गया, बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि आप जैसे लोग ही थिएटर को और आगे ले बहुत जाते बहुत शुक्रिया, हैं। धन्यवाद। परफॉर्मेंस तो शायद उसे नहीं कह पाएंगे, ये था कि मेरा आगमन मंच पे 6 महीने की उम्र में, तो प्ले था उदाली हुई कुड़ी, जी तो ओमपुरी जी एक्ट कर रहे थे वो वाला प्ले। तो उन्हें एक बच्चा चाहिए था, घर को आग लग जाती है और घर को आग लगती है, बच्चे को बचाना होता है। जी अच्छा, तो ताकि कोई रियल बच्चा मिल जाए, ताकि उनका प्ले थोड़ा डिफरेंट हो जाए। जी तो मम्मी डैडी प्ले देखने गए हुए थे, डैडी का लिखा हुआ प्ले था। अच्छा, हाँ हाँ कहते, हाँ हाँ ले जाओ। हाँ हाँ ये रोता तो नहीं है? कहते नहीं, इतना तो नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ तो मे बी क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ। वो मेरी डैडी की डायरी से जो मुझे पता चला या कुछ फोटोग्राफ से, कि वो मेरी पहली मंच की परफॉर्मेंस था। जी हाँ, कुछ टीचर्स मुझे जरूर डांटते थे हम्म, कि मैं मिस बहुत करता था क्लासेस, क्योंकि थिएटर के लिए या टीवी के लिए मुझे जाना पड़ता था। लेकिन लोगों को उस वक्त बहुत चार्म होता था कि हमारे स्कूल का बच्चा टीवी के सीरियल में आ रहा नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एस जे टीवी। हमारे साथ में फिल फोर्ट के अभिनय 2024 में हम आए और आज हमें एक रंगमंच के बेशकीमती हीरे से मुलाकात हो गई। नाम है उनका रवनी घुम्मन और पटियाला से मूल रूप से जुड़े हुए हैं। अभिनय और रंगमंच के अभिनय के मास्टर हैं और ये मेरा सौभाग्य कि मैं उनके साथ चर्चा कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। स्वागत है आपका रवनीत जी। है। नमस्कार सर, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो रवनीत जी, आपके परिवार में चूंकि आपके पापा जो आईएएस अफसर थे हाँ जी, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अभिनय कला है, ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है? बिल्कुल सर, ये कह सकते हैं कि मेरे मम्मी भी स्टेज एक्टर थे, अच्छा। और पंजाब में उस वक्त लेडीज एक्टिंग नहीं करती होती थी। तो उस वक्त से मदर और फादर दोनों ही इस तरह के थे। मेरी सिस्टर्स सभी इसी लाइन से ही जुड़े हुए थे। अच्छा। तो जो मेरी एक सिस्टर है नवनिंद्रा बहल, जी वो यूनिवर्सिटी जो डांस थिएटर डिपार्टमेंट है, थिएटर एंड टीवी, जी। उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। उसके बिना ललित बहल, मेरे ब्रदर इन लॉ, वो दूरदर्शन के लिए काम करते थे। अच्छा। तो उनकी वजह से बचपन से ही टेलीविजन में, दूरदर्शन में मुझे काम मिलने लग गया, और थिएटर तो घर से ही शुरू हुआ था। मैंने ये सुना है कि आप जब 6 महीने के थे तब आपने पहली बार पहली परफॉर्मेंस जो आपने मंच दी की थी। परफॉर्मेंस तो शायद उसे नहीं कह पाएंगे, ये था कि मेरा आगमन मंच पे 6 महीने की उम्र में, तो प्ले था उदाली हुई कुड़ी। जी तो ओमपुरी जी एक्ट कर रहे थे वो वाला प्ले। तो उन्हें एक बच्चा चाहिए था, घर को आग लग जाती है और घर को आग लगती है, बच्चे को बचाना होता है। जी अच्छा, तो ताकि कोई रियल बच्चा मिल जाए, ताकि उनका प्ले थोड़ा डिफरेंट हो जाए। जी। तो मम्मी डैडी प्ले देखने गए हुए थे, डैडी का लिखा हुआ प्ले था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम इसे स्टेज पे ले जाए। हाँ हाँ कहते, हाँ हाँ ले जाओ। हाँ हाँ ये रोता तो नहीं है? कहते नहीं, इतना तो नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ तो मे बी क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी डैडी की डायरी से जो मुझे पता चला या कुछ फोटोग्राफ से, कि वो मेरी पहली मंच की परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद मुझे होश नहीं कि कब मैंने थिएटर में ज्वाइन किया, क्योंकि घर का जो माहौल था, रिहर्सल हर रोज जी होती थी। जी। तो रिहर्सल की वजह से मैं बचपन में जो रिहर्सल होती थी, मैं उसको, मेरे सामने एक्ट करते थे, मैं उसको याद कर लेता था, अच्छा। क्योंकि बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प होती है। हम्म। और वो मैं सारा का सारा स्कूल में जाके बच्चों के सामने करता था। अच्छा। अब नर्सरी एलकेजी का बच्चा इतना कुछ बोले, हम्म। तो स्कूल को भी ये लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता एक्स्ट्रा है ऑर्डिनरी वो। होगा। तो बिल्कुल। छोटे होते बचपन में मुझे हाँ हाँ सभी राइटर्स के साथ, गुरशरण सिंह के साथ, डॉक्टर हरिचरण सिंह, डॉक्टर सुजीत सिंह सेठी, बलवंत गार्गी, इन सभी के नाटकों में मुझे काम करने का क्या मौका बात। मिला। हाँ हाँ। अभी जब बड़ा हुआ तो दूरदर्शन में काम मिला, तो वो बैरी जॉन का थिएटर ग्रुप था, एक्शन ग्रुप। हम्म, तो ऑल इंडिया थिएटर कंपटीशन होता था, ऑल इंडिया थिएटर टैलेंट सर्च जी प्रोग्राम था, उसके अंदर मुझे गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिला, और बैरी जॉन के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई। उनके साथ मैंने एक्शन ग्रुप ज्वाइन किया, और वहाँ बैरी जॉन के स्टूडेंट शाहरुख खान भी थे, जी
तो शाहरुख खान कॉलेज में पढ़ते थे, मैं स्कूल गोइंग था, तो उन्हीं दिनों में उन्हें फौजी सीरियल जी मिला जी और मुझे उन्हीं दिनों नीम सीरियल और हिमालय दर्शन सीरियल, जी। इस तरह के कुछ सीरियल मुझे मिले। रवनीत जी, जब बचपन से आपके घर में जो माहौल था, ये अभिनय और रंगमंच का ये था, पढ़ाई तो प्रभावित नहीं हुई आपकी? नहीं, असल में डैडी क्योंकि आपको मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे, जी तो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर साथ में था। जी। हाँ, कुछ टीचर्स मुझे ज़रूर डाँटते थे हुँ। कि मैं मिस बहुत करता था क्लासेस, क्योंकि थिएटर के लिए या टीवी के लिए मुझे जाना पड़ता था। लेकिन लोगों को उस वक़्त बहुत चार्म होता था कि हमारे स्कूल का बच्चा टीवी के भी सीरियल में आ रहा है। जी। तो बच्चों में भी एक होता था, एक अलग तरह एक की सेलिब्रिटी टाइप का सेलिब्रिटी एक। टाइप फीलिंग आ बिल्कुल, जाती थी। बिल्कुल। मतलब ये था, लेकिन जो घर का एटमॉस्फेयर था, उसमें सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग नहीं आती थी। कारण ये होता था कि सारे खुद ही सेलिब्रिटीज़ थे। बिल्कुल, और पिताजी हमसे बड़े हैं। पिताजी बड़े थे और उसके बाद बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई। मैं 12 साल का था जब मम्मी-पापा नहीं रहे, एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो मेरी सिस्टर ने मुझे आगे देखा, तो नवनिंद्रा बहल, उनका बहुत योगदान रहा। नवनिंद्रा बहल ने मेरी बहुत मदद की। उसके बाद उनके हस्बैंड दूरदर्शन में थे, ललित बहल, उनके सीरियल्स चलते होते थे उन दिनों दूरदर्शन में। बिल्कुल, और एज़ अ चाइल्ड एक्टर मैंने तपिश, चिड़ियों का चंबा, रानी कोकिला, बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे, हुँ। इस तरह के जो टेलीफ़िल्म्स और सीरियल किए, अफसाने था। उसके बाद दूरदर्शन में मुझे काम मिलता रहा। धीरे-धीरे बाद में मैंने दिवाकर बनर्जी के साथ भी काम किया, अच्छा। कनु बहल के साथ, हुँ। अनुराग के साथ, हुँ। मतलब अलग-अलग लोगों के साथ मुझे काम करने का एक फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मौका मिला। कुछ शायद मेरे अंदर ये एबिलिटी भी थी कि मुझे ये सब मैं हर एक किसी से लर्न करने की कोशिश करता हूँ। हुँ। अगर कोई नया डायरेक्टर भी मुझे अपने प्ले में कास्ट करना चाहेगा, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं वो सीखने की कोशिश करता हूँ। अब जो नए एक्टर्स आते हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ, क्योंकि हर एक्टर, जो नए बच्चे भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ सिखा के बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस अपना-अपना होता है और नज़रिया भी अपना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। रवनीत जी, आपके रंगमंच से जुड़े हुए बहुत से ऐसे कलाकार हैं, जो फ़िल्मों में भी अपनी चकाचौंध बिल्कुल, बिखेर बिल्कुल। रहे हैं। इन लोगों का रंगमंच से जुड़ाव तो है, क्या संदेश होगा जो लोग भूल जाते हैं अपनी जड़ों को? रंगमंच जड़ है बिल्कुल, अभिनय की। बिल्कुल। और बड़े पर्दे पे जब सतरंगी पर्दे पे हम दिखाई पड़ते हैं, तो एक अलग चार्म है, अलग उसकी मज़ा आता है उसका। तो वो चकाचौंध में जब भूल जाते हैं, क्या संदेश रहेगा आपका ऐसे कलाकारों को? अ, देखिए, मैं उन कलाकारों को यही कहूँगा कि जहाँ से हम शुरू हुए, पेड़ को अपनी जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। जब पेड़ अपनी जड़ छोड़ देता है, तो उस वक़्त पेड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब तक हम अपनी जड़ को मजबूत नहीं रखेंगे, तो हम खुद फल-फूल नहीं सकते। वो जो कलाकार थिएटर से गए हैं, मेरा उनको यही संदेश है कि वो आने वाली पीढ़ी को ये प्रोवोक करें कि बच्चे भी जो हैं, वो रंगमंच की ओर आकर्षित हों। अगर बच्चे, जो आज का युवा पीढ़ी है, वो रंगमंच के बिना, क्योंकि बच्चे आजकल 1 नाटक करते हैं, 2 नाटक करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं वो स्टार बन गए। बिल्कुल, जब तक हमें कैरेक्टराइज़ेशन नहीं सीखेंगे, वो हमें थिएटर से ही आएगी। बिल्कुल। जो डायरेक्ट एप्लॉज़ है ऑडियंस का, वो हमें थिएटर से ही मिलता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि वो जो पीढ़ी, जो इतने बड़े स्टार्स हैं, वो आने वाली पीढ़ी को ज़रूर रंगमंच की ओर आकर्षित करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल बहुत सारे नए बच्चे हैं, युवा हैं, जो रंगमंच की ओर आकर्षित होंगे। अभिनय 24 शुरू हो चुका है, आज तीसरा दिन है। अभिनय में आपका ये पहला अनुभव है या इससे पहले नहीं, आप? नहीं, नहीं, मुझे लगातार 20 साल हो गए यहाँ जी, आते हुए। जी, तो मिस्टर सेठी थे, जोगिंदर जी, सेठी, जी। वो बहुत प्यार देते थे हमें, बच्चों की तरह प्यार देते थे। तो उनकी वजह से मैं जुड़ा, फिर पुरी साहब, उपल साहब, सभी के साथ। तो एक तो बड़ा अनुभव है ये आपका। अनुभव है, और यहाँ मुझे ये लगता है कि सारे हिंदुस्तान के कलाकार आते हैं, उनसे बहुत कुछ लर्न बिल्कुल, करने का बिल्कुल, मौका मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक गुलदस्ता होता है कलाकारों का, जी, जी। उसमें शायद थोड़ी बहुत खुशबू मैं भी दे सकूँ, तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, ये महसूस बिल्कुल। तो अलग ही रंगत होती है खुशबू की। हेलो। एक आखिरी सवाल आपसे, सोलन की ऑडियंस, पटियाला की ऑडियंस, शिमला में भी आपने की है। इन ऑडियंस में, सोलन की ऑडियंस में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? देखिए, मैं ये कहूँगा, मैंने सोलन, मुंबई, कैलकाटा, हेलो। सारे इंडिया में ही शोज़ किए हैं। ऑडियंस में कभी फ़र्क नहीं होता, यहाँ की ऑडियंस भी वही प्यार देती है। लेकिन ये है कि ये अब थोड़ा दूर हो गया है जी, फेस्टिवल, जिसकी वजह से लोकल लोग कम आते हैं, शहर से दूर हो गया, शहर से बिल्कुल, दूर हो गया। बिल्कुल, तो बल्कि जब हम लोग, अब शहर गया मैं कल, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप यहाँ क्यों नहीं करते? हम आपका प्ले देखना चाहते हैं। मतलब ये महसूस होता है, बिल्कुल। अगर ये ही शहर में होता,
तो या शायद लोगों को हम किसी तरह यहाँ आकर्षित करें, दिखा सकें। बिल्कुल। हेलो, ऑडियंस यहाँ माइक की बहुत चेक, बढ़िया 1 है, 2 हेलो बहुत प्यार देती है। रवनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया और हेलो भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वाहिगुरु सर, की मेहर आप पे मुझे बनी रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे धन्यवाद बात करके, धन्यवाद क्योंकि आप हेलो जैसे लोग ही थिएटर को और आगे ले बहुत जाते बहुत हैं। शुक्रिया और धन्यवाद। बढ़ाओ।